भागवत का फल रासलीला है। भागवत सुनने का जो फल है, जैसे पौधा लगाया जाता है और उसको सींचा जाता है, सींचने के बाद उसमें फल वगैरह फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं। तो भागवत शास्त्र का फल जो है ये रासलीला है। रासलीला का अर्थ है स्पष्ट हो गया है कि ये जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। ये किसी के शरीर से शरीर का मिलन नहीं है। तो मन जब एकाग्र होता है, सारी लीलाओं को देखते हुए जब मन एकाग्र होता है, मन जब निर्लेप होता है, मन जब निर्विकारी होता है, मन जब निष्काम कर्म करने लगता है, तो ये रास के लिए तैयार होता है। क्योंकि रास पूर्णिमा को हुई थी, और पूर्णिमा का मतलब होता है पूरा मन। अगर खंडित मन होगा तो रास नहीं हो पाएगा। तो रास के लिए पूर्णिमा तिथि यानी कि पूरा मन, सुगहक मन चाहिए। जीव के लिए थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतने दिनों से सुन रहे हैं तो अब कठिन नहीं लगना चाहिए। अगर अभी भी कठिन लगता है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने सुना ही नहीं। अगर सुन भी लिया तो कार्य में बदलने का प्रयास नहीं किया। अगर सुन लिया है या कार्य में बदलने का प्रयास किया है, विवेक रखा है, तो हमको लगता है कि मन अब शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि अब तो मोक्ष की लीला है। राजा परीक्षित को मोक्ष होने जा रहा है। तो मन जब एकाग्र नहीं होगा, मन जब रास में बगैर गए मोक्ष होता नहीं है। आत्मा का परमात्मा से मिलन जब तक नहीं होगा, तब तक रास की व्याख्या नहीं होगी। रास क्या है? मिलन है। तो अगर कैसे करेंगे इसको, कठिन है, लेकिन मार्ग तो इतने बताए गए हैं। 7-8 दिन से मार्ग बताए जा रहे हैं। निष्काम कर्म करना होगा। माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति जो अपने सगे हैं, उनमें भी विवेक से देखना होगा कि नहीं आत्मा है, और ये आत्मा अलग अलग आई हैं और अलग अलग जाएंगी भी। इसलिए एकजुट हम लोग हो गए हैं। इतने प्रभु के रूप आ गए हैं हमारे कार्य में मदद करने के लिए। पत्नी हो या पति हो या बाल बच्चे हो या माता पिता हो, सभी एक टीम बनाकर हमको आए हैं मुक्ति दिलाने के लिए। इसलिए ये आकृतियाँ जो है, ये तो पंचभूत की है। शरीर के बाहर भी आकृति है और शरीर में भी आकृति है। तो ये तो विवेक से करना होगा कि नहीं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी जितने हैं, ये हमारे टीम के सदस्य हैं। हमको प्रभु के पास जाने में ये लोग मदद करेगा। और मदद तब करेगा जब ये समझेंगे कि नहीं, इनके अंदर भी आत्मा है और हमारे अंदर आत्मा है, यानी कि ब्रह्म ही चारों पट्टी फैले हुए हैं, एक विशेष कार्य के लिए फैले हुए हैं। वो विशेष कार्य क्या है? मन को एकाग्र करना, मोह को खत्म करना, माया को खत्म करना। माया तभी खत्म होगी जब विवेक से सोचेंगे कि सब में आत्मा ही है। माया तब तक नहीं खत्म होगी जब तक आप शरीर देखते रहेंगे। पति पत्नी, बाल बच्चे का शरीर जब तक आप देखते रहेंगे, तब तक माया नहीं खत्म होगी। माया तब खत्म होगी जब देखेंगे कि सब में वही निवास कर रहा है, तो उसी से प्रेम करना बेहतर होगा। कि वास्तव में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सब में वही है, तो उसी से प्रेम करना अच्छा होगा। क्योंकि माया के आवरण के कारण हम वस्तुओं से प्रेम करने लगे हैं। तो विवेक से अगर हम लोग काम करें, तो हमको लगता है कि इतने दिनों में मन एकाग्र हो जाना चाहिए, या अंदर से बुझाना चाहिए कि वास्तव में कुछ है नहीं, सब तो एक दिन जाएंगे। और माया अगर ज़्यादा रहेगी तो बैठ कर रोना पड़ेगा, क्योंकि आगे पीछे लोग जाएगा, एक दिन तो जाएगा नहीं। तो तुम रोने की तैयारी कर रहे हो। अगर मोह किसी से कर रहे हो, तो यानी कि रोने की तैयारी कर रहे हो कि कभी हम रोएंगे ना। और तुम रोगे, तुम्हारे मृत्यु पर भी कोई रोएगा, तो ये तो बदला ले करना है। तुम भी रो, कोई तुमको रोएगा, तो ये तो चलता ही रहेगा। इसलिए विवेक से काम करना। नहीं, हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारे बाल बच्चे, हमारे माता पिता हमको ब्रह्म से
के मार्ग में जाने के लिए, मदद के लिए प्रभु ने भेज दिया कि इतने सहयोगी तुमको हम दे रहे हैं। जैसे शरीर में कार्य करने के लिए 11 को अंग दे दिया है कि शरीर कार्य कैसे करता है, बिना 11 अंग के शरीर कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए हमको ब्रह्म के पास जाने में ये लोग मदद करेगा, इसलिए प्रभु ने भेज दिया है। अब उसकी क्षमता को देखकर हमको सदुपयोग करना है। पति पत्नी बाल बच्चे सबको ये विश्वास बैठ के दिलाओ कि नहीं, तुम वो नहीं हो जो दिखाई दे रहे हो, हम लोग एक टीम में आ गए हैं, एक जगह रहेंगे, एक जगह बातें करेंगे और एक जगह से ही हम लोग यात्रा करेंगे। तो हमको लगता है कि आसान हो जाएगा। एकादश स्कंध है ये, परीक्षित की मुक्ति का ये सब 2 स्कंध है। गंगा स्नान से केवल शरीर की शुद्धि होती है, गंगा स्नान से केवल शरीर की शुद्धि होती है, जबकि श्री कृष्ण कथा श्रवण करने से मन की शुद्धि होती है। हम लोग कथा सुने हैं मन की शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि गंगा स्नान से हो जाती है। जल से स्नान करेंगे शरीर शुद्ध होगा, लेकिन मन शुद्ध होगा जब कृष्ण कथा सुनेंगे। कथा कैसे, कृष्ण की कथा कैसे हमको मन को शुद्ध करेगा, निर्विकार बनाएगा और कारण कर्म करने का तरीका सिखाएगा ना, अपने को जानने का तरीका सिखाएगा, ब्रह्म को मानने का तरीका सिखाएगा। ये जब सिखाएगा, आत्मा परमात्मा की बात बताएगा, तो मन शांत हो जाएगा। मन को ये बोध हो जाएगा कि मूल तत्व की जान गया है। आज तो मैं इसको घुमाते रहा, क्योंकि मन कहेगा कि मैं ही घुमा रहा हूँ बचपन से, लेकिन आज इसको आत्मा की जानकारी हो गई है, यानी कि हमारे भी पिता के पिता की जानकारी हो गई है ना। तब हम पर ध्यान ही देगा नहीं। जब हम पर ध्यान नहीं देगा तो पीछे पीछे अब चलने लगेगा। अब आत्मा आत्मा करने लगे ना, तो वो आपके पीछे पीछे चलने लगेगा। अभी उसके पीछे पीछे आप चल रहे हैं, तो बाद में चलने लगेगा आपके पीछे पीछे। नहीं भैया, जो कहोगे वही करेंगे ना। तो आप कहेंगे कि बस यहीं बैठे रहो, हम बैठे हुए हैं तो तुम भी बैठे रहो, लेकिन उसको बैठने का स्वभाव नहीं है। जब कोई वेग से कहेंगे कि मूल आत्मा है, कहीं तुम जा रहे हो तो उसके अंदर भी आत्मा है, कहीं तुम अगर जा रहे हो तो उसके अंदर भी आत्मा है, वहाँ से हट के कहीं और जाते हो तो वहाँ भी आत्मा है। तो आत्मा ही के पास तुम जाओगे, और तुम हमारी दौलत हो, तुम हमारे मन हो, तो हमारी आत्मा के पास रह। तू तो कहीं ना कहीं जाएगा, तो आत्मा ही के पास जाएगा ना। पति के शरीर में जाएगा, सोचेगा तो पति के शरीर में आत्मा है। पत्नी के बारे में सोच जाएगा तो वहाँ भी आत्मा है। बाल बच्चों में जाएगा तो वहाँ भी आत्मा है। सगे संबंधियों में जाओगे तो वहाँ आत्मा है। कारखाना में लेबर के साथ जाओगे तो आत्मा है। मालिक के पास जाओगे तो आत्मा है। तुम यार हमारी दौलत हो और दूसरे घर में उसी व्यक्ति के पास जा रहे हो जो तुम्हारे घर में है। इसलिए तुम अपने ही घर में मालिक के पास बैठना, तो समझ जाएगा कि वास्तविक बात है। वहीं भी अगर मन जाता है तो वहाँ आत्मा ही मिलेगी। पेड़ पौधा लगा रहे हैं तो पेड़ पौधा में आत्मा ही है ना। मछली पालन कर रहे हैं, उसमें आत्मा ही है। तुम मन को बोझ दिलाओ कि अरे मन, तू जहाँ भी जाता है वहाँ आत्मा ही मिलती है तुमको। तू हमारी दौलत है, तो हमारे पास जो आत्मा है उसी के पास रहना। तो इतना सिखाने पर वो सतर्क हो जाएगा और बात धीरे धीरे मानने लगेगा। जब बुझाएगा कि सचमुच में कह रहा है कि कहीं भी जाते हैं तो वही रहता है ना, तो धीरे धीरे मानने लगेगा। हृदय की शुद्धि हो जाती है, तो मन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है तो हृदय की शुद्धि हो जाती है। एकादश स्कंद में मुक्ति लीला है। ये एकादश स्कंद जो है मुक्ति लीला है, क्योंकि साधक का मन भगवान से जा मिला है। अब मन एकाग्र हो गया है। रासलीला में मन जो है, आत्मा जो है परमात्मा से मिल चुका है, इसलिए मुक्ति लीला अब है, मिल गया है। जिसके मन का निरोध होता है उसे शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। कहता है कि जिसका मन का निरोध हो जाता है, निरोध मतलब मैं बताया था, निरोध मतलब रोकना नहीं, बिना रोके शांत हो जाए ना। निरोध रुकावट विहीन को कहते हैं। तो रोक नहीं रहे हैं और शांत है। शरीर यहाँ है तो भी यहाँ है, हम प्रेजेंट में है तो भी प्रेजेंट में है। हम पास्ट में जा नहीं सकते और फ्यूचर में भी नहीं जा सकते। जब भी हमारा शरीर रहेगा तब प्रेजेंट में ही रहेगा। हमारा शरीर यहाँ है तो प्रेजेंट में है, नीचे रूम में जाएंगे तो प्रेजेंट में ही रहेगा ना। कारखाना में जाएंगे तो प्रेजेंट में रहेगा, बाग में जाएंगे तो प्रेजेंट में रहेगा। हमारा शरीर बराबर प्रेजेंट में रहता है और वो पास्ट और फ्यूचर में रहता है।
तो उसकी आदत तोड़ के कहनी है कि हम प्रेजेंट में है तो तुम भी प्रेजेंट में। मन रे तू कहीं और न जाना, हे मन तू कहीं और मत जाना, प्रेजेंट में रहना, वर्तमान में रहने की आदत डाल। तू बराबर फ्यूचर और पास्ट और फ्यूचर में जाते रहता है, ये आदत छोड़ के प्रेजेंट में रह ना। प्रेजेंट में चूंकि आत्मा है तो प्रेजेंट में रह।